दूर करें। इतना किया उन्होंने। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे सच्चाई भरे खुलासे से करने जा रहे हैं जिसने पूरे बॉलीवुड को भीतर तक हिला दिया है। धर्मपा जी, यानी हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी, उनके जाने के बाद अब उनके पुराने स्टाफ की जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने हर उस इंसान का दिल भारी कर दिया है जो उन्हें सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। धर्मेंद्र जी का नाम लेते ही जैसे दिल में एक अपनापन भर जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जहन में उनकी वही जिंदा दिली वाली छवि घूमने लगती है। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों के भीतर अपनी जगह बनाई थी और आज उनके बारे में सामने आई ये बातें उस इंसान की असली अनकही कहानी को उजागर करती हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस महान इंसान ने दुनिया को अलविदा कहा, उस दौरान क्या क्या हुआ, अब वही बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अपने आखिरी दिनों में धर्मेंद्र जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वे बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे और उन्होंने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। लगातार 2 दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। घर के लोग बेहद चिंतित थे, मगर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय धर्म जी बार बार एक ही ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। वे हेमा जी से मिलना चाहते थे। उनके दिल में यह बात बहुत गहराई तक बैठी हुई थी कि किसी तरह एक बार हेमा जी उनसे मिलने आ जाएं। ये वही रिश्ता था जिसकी वजह से कभी देओल परिवार 2 हिस्सों में बंट गया था। लेकिन जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव पर भी वह रिश्ता पूरी तरह जुड़ नहीं पाया। नौकर के मुताबिक धर्मेंद्र जी का मन बहुत बेचैन था। घटती तबीयत के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि शायद हेमा जी एक बार सही लेकिन आ जाएं। फिर आई 24 तारीख वाली रात। करीब 3 बजे अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। बॉबी देओल ने डॉक्टर से संपर्क किया और थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच भी गए। लेकिन डॉक्टर ने हालात देखकर जो कहा, उसने सबको भीतर तक झकझोर दिया। डॉक्टर ने साफ बता दिया कि धर्म जी के लंग्स लगभग 90% फेल हो चुके हैं और अब उन्हें बचाना बेहद मुश्किल है। यह सुनते ही पूरा परिवार जैसे पत्थर हो गया। सनी देओल, बॉबी देओल और बाकी सभी लोग इकट्ठा थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी को बुलाना हो तो तुरंत बुला लिया जाए, क्योंकि उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। नौकर के अनुसार सैनी ने सिर्फ बॉबी को ही फोन किया और बाकी किसी को नहीं बताया। उस वक्त परिवार भावनाओं में पूरी तरह डूब चुका था। धर्म जी की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी, और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। उस पल पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेटे सनी और बॉबी ने पिता के पार्थिव शरीर को संभाला। उनके चेहरों पर गहरा दुख साफ दिख रहा था। फिल्मों में हमेशा मजबूत किरदार निभाने वाले धर्मपा जी अब अपने परिवार को अधूरा छोड़कर चले गए थे। नौकर ने बताया कि जैसे ही ये खबर पूरे परिवार में फैली, घर का माहौल और भी गमगीन हो गया। लेकिन इतने दुख के बीच एक और बड़ा फैसला लेना था, अंतिम संस्कार का। परंपरा के अनुसार यह एक बड़ी रस्म होती है, खासकर जब व्यक्ति इतना बड़ा सार्वजनिक नाम हो। धर्मेंद्र जी जैसे दिग्गज को राजकीय सम्मान मिलने की उम्मीद भी थी, लेकिन परिवार ने ऐसा न करने का फैसला लिया। कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सरकार या फिल्म इंडस्ट्री की ओर से राजकीय सम्मान में कोई रथ यात्रा या सार्वजनिक अंतिम यात्रा रखी जाती तो उसमें हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना का शामिल होना जरूरी हो जाता, और परिवार नहीं चाहता था कि उस समय हेमा जी घर आएं। धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया। सनी और बॉबी की मां प्रकाश जी के लिए यह सब देखना कितना कठिन था, यह कोई भी समझ सकता है। इसी वजह से परिवार ने तय किया कि अंतिम संस्कार बिल्कुल सीमित दायरे में बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के किया जाए। मीडिया को जानबूझकर दूर रखा गया। घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई अंदर न जा सके। एम्बुलेंस में जब धर्मेंद्र जी की देह को ले जाया गया तो नौकर के मुताबिक एम्बुलेंस पर न तो कोई फोटो लगाई गई और न ही किसी तरह की पहचान, क्योंकि परिवार चाहता था
कि मीडिया को किसी भी तरह का मौका न मिले। देओल परिवार और मीडिया के बीच पहले भी खिंचाव रहा है और शायद यही कारण था कि इस बार वे हर चीज बहुत शांति से बिना किसी हलचल के पूरा करना चाहते थे। लेकिन धर्म पाजी के हजारों फैन जो रोज उनके घर के बाहर खड़े होकर केवल एक झलक पाने की आस रखते थे, इस खबर के बाद बेहद दुखी दिखाई दिए। बहुतों को उम्मीद थी कि उन्हें अंतिम दर्शन मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कई लोग बाहर रोते हुए दिखे, किसी ने मोमबत्तियां जलाईं तो किसी ने उनकी फिल्मों के डायलॉग दोहराए, क्योंकि उनके लिए धर्मेंद्र जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा थे। नौकर बताता है कि अपने आखिरी दिनों में धर्मेंद्र जी ने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी दिल को छू लेती है। जिंदगी तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। यही था उनका नजरिया, सादगी, गरिमा और सम्मान। फिल्मों में चाहे शोले के वीरू के रूप में हो या अनुपमा के शांत प्रेमी किरदार में, हर रोल में वे खुद को यूं ढाल लेते थे कि किरदार उनकी सादगी से चमक उठता था और फिल्मों से परे उनका वास्तविक जीवन भी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं था। पर जब बात आती है रिश्तों की, तो उनका जीवन भी उतना ही भावनात्मक और उलझा हुआ रहा। एक तरफ उनकी पहली पत्नी और परिवार, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनके बच्चे। दोनों परिवारों के बीच उनकी दिल्ली बुनावट हमेशा उन्हें भावुक बनाए रखती थी। कई लोग कहते हैं कि जब कोई दुनिया छोड़ जाता है तब पुरानी बातों को भुलाकर सिर्फ सम्मान और प्रेम दिया जाना चाहिए। लेकिन देओल परिवार ने जो चुपचाप कदम उठाया, उसके पीछे उनकी अपनी सामाजिक और भावनात्मक मजबूरियां थीं। उन्हें डर था कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार में मीडिया पुराने सवालों को फिर उखाड़ देगी, तनाव बढ़ेगा और वे उस माहौल को झेल नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र जी के करीबी भी कहते हैं कि वे हमेशा अपने परिवार को एकजुट देखना चाहते थे। उनका एक ही कहना था, घर अगर बिखर जाए तो नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर अफसोस, उनके जाने के बाद वही सवाल और बड़ा हो गया, क्या दोनों परिवार कभी एक हो पाएंगे? उनके निधन के बाद बॉलीवुड के कई सितारों, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सलमान खान, सबने श्रद्धांजलि दी। कई फैंस ने कहा कि उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा राजेश खन्ना, श्रीदेवी या दिलीप कुमार को मिला था। लेकिन विवादों और सवालों के बीच एक बात बेहद साफ दिखी, परिवार ने सब कुछ सादगी और दर्द के साथ किया। सनी और बॉबी अपने पिता के पास बैठकर घंटों तक खामोश रहे। अंतिम संस्कार के बाद घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन चाहने वालों के दिलों में आज भी उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, उनकी आवाज सब वैसे ही जिंदा हैं। धर्म जी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वे सादगी, प्रेम और परिवार की ताकत का प्रतीक थे। उनके जाने से चाहे खुलासे और अफवाहें बढ़ गई हों, लेकिन सच्चाई यही है, ऐसे लोग कभी जाते नहीं। वे अपनी फिल्मों, अपने शब्दों और अपने स्वभाव में अमर रहते हैं। दोस्तों, शायद अब यही समय है कि हम उनके नाम पर विवाद नहीं बल्कि सम्मान की बातें करें। उनकी असली विरासत, प्यार, मेहनत और रिश्तों की अहमियत, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी शोहरत मिल जाए, इंसान के पास अंत में बस उसके रिश्ते और यादें ही रह जाती हैं। और धर्मेंद्र जी के लिए वही उनका सबसे बड़ा खजाना थे। दोस्तों, धर्म जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अगर आपके दिल में भी उनके लिए सम्मान और प्यार है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि उनका कौन सा किरदार आज भी आपके दिल में बसता है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।